Hi everyone, welcome to my channel after a long time। बहुत दिन के गैप के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। हम लोग एक्चुअली प्रमोद यहाँ पे फ़न कर रहे थे, तो हम वो ऑफिस से आए। जैसे ऑफिस से आए हम लोग गए हैं गणेश चतुर्थी के शॉपिंग के लिए, पूजा के लिए कुछ सामान लाने के लिए। यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको फाड़ चीर के बिल्कुल। कल गणेश चतुर्थी था तो हम लोगों ने सोचा कि आज भी सेमी प्रिपरेशन कुछ कर लेंगे, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एक पूजा का दुकान है वहाँ पे जा रहे थे। और यहाँ पे ट्रैफिक छोड़ दिया बिकॉज़ ऑफ हमारे आगे एम्बुलेंस जा रहा था। तो हमने भी सोचा कि चलो इस बहाने हम लोगों का भी इतना ट्रैफिक में वेट करने को टाइम नहीं मिला। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत खासियत है। या पुलिस हो या एम्बुलेंस हो, एंड इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ देते हैं ट्रैफिक। और यहाँ पे हम आके पहुँच गए हैं हमारा जो पूजा की दुकान है पेरुमला में। यहाँ पे हर तरह की पूजा की सामान मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया से कहीं कहीं ज़्यादा प्राइस मिलता है। छोटी छोटी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ था। तो यहाँ पे मुझे गणपति पापा के लिए थोड़ा बहुत लड्डू लेना पड़ा था, क्योंकि उनको लड्डू पसंद है। तो मैंने लड्डू लिया 3-4 टाइप्स का। और मेरे हस्बैंड बेचारे बास्केट पकड़ के घूम रहे थे, तो मैंने यहाँ पे डाला। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, अगरबत्ती मिलेगा, एंड गणपति पापा का ड्रेस, कर्पूर, चंदन, सिंदूर, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हम लोग घी खरीद रहे थे। इतना बड़ा सा क्यू था, सच में बहुत ज़्यादा। लाइक हम लोगों के पहले से ही 20 लोगों का क्यू था, तो अभी थोड़ा सा कम हुआ था। तो फिर मुझे याद आ गया कि मुझे और भी कुछ लेना है, जैसे फ्लावर पैकेट। यहाँ पता है ये पूजा के लिए ये जो फ्लावर ना नॉर्मल डे में आपको 5 dirham में मिलेगा, बट पूजा के लिए ये फ्लावर पैकेट उन्होंने 10 dirhams कर लिया था। तो हमने पूजा का फ्लावर पैकेट 2 लिया। फिर थोड़ा बहुत दूब, जो भगवान जी का जो रहता है वो सब कुछ लेके। देखो कितने बड़ा क्यू है। आहिस्ता आहिस्ता क्यू बढ़ती जा रही थी। और बीच में मेरे हस्बैंड ने, मैं यहाँ पे खरीद रही थी, उनको क्यू में खड़ा कर लिया था। उन्होंने क्रिकेट देखते देखते ना क्यू से भटक गए, तो हम लोगों का और फिर से लास्ट में जाके खड़ा होना पड़ा। इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। फाइनली हम लोगों का बिलिंग का टाइम आ गया। ये है मेरा सामान आ गया। मेरा जितना कुछ लिया था, फ्लावर, चंदन का पाउडर, गजरा, धूप, सारे कुछ इसमें, कमल का फूल और ये हार। ये भी देख के पूछ रहे थे कितने लिया, इतने में लिया क्या, ज़्यादा लिया क्या, पूछ के ही प्राइस डाल रहे थे। तो फाइनली मेरे पूजा का शॉपिंग हो गया। अभी प्लानिंग कर रही हूँ घर पे जाके ना घर का डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा कुछ सोचा है डेकोरेशन का। और यही तो फेस्टिवल है जिसे मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ। ये एक है, दिवाली एक है, और दशहरा एक है। ये तीनों फेस्टिवल मैं दुबई में बहुत शान से मनाती हूँ एक्चुअली। तो हम लोग प्लानिंग किए थे, और यहाँ पे सारा कुछ मैं अरेंज करके मेरे हस्बैंड को दे रही हूँ, जो जो मांग रहे हैं। और वही मंडप सजाएंगे, मैं थोड़ा सा उनको हेल्प कर रही हूँ। थीम तो मेरा ही था, बट अदरवाइज़ ये सब कुछ वो ही करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं मैं ही करूँगी, तुम चुपचाप बैठो एंड मुझे थोड़ा बहुत चीज़ ला के दो। तो मैं जो डेकोरेशन सामान हम लोग ख़रीदने के लिए गए थे, तो वो सारे सामान ला के उनको छोटा बहुत कुछ कुछ दे रही थी, जो कि वो अरेंज कर रहे थे। एंड मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि ये करना है, वो करना है। ये जो टेबल्स है ना, मैं हम लोग लेके आए थे, ये एडजस्टेबल टेबल है। मतलब उसका जो लेग है ना वो ओपन हो जाता है, फिर आप उसको आराम से कहीं रख लेते हो। फिर जब पूजे के टाइम होता है तो फिर आप उसको फिट करके फिर बैठाते हो। ऐसा वाला टेबल्स है। तो हमने ये वाला लास्ट ईयर के पहले जो गणेश चतुर्थी था उसी में ही लेके आए थे। लास्ट ईयर हमको किसी ने बताया था गणेश चतुर्थी नहीं करना था, क्योंकि हम मेरे देवर जी का डेथ हो गया था, बट हमने मनाया था। और इस साल तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तो अच्छे से ही मनाएंगे। लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना नहीं पता था कि नहीं ये करते थे। फिर ये जो लीचू है, ये लीचू पुराना है। मतलब जब हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली के टाइम हम लोग बालकनी में डालते हैं। और प्रमोद यहाँ पे टेस्ट करके देख रहे हैं ये लीचू जल रहा है कि नहीं। नहीं जलेगा तो फिर इतना डेकोरेट करने के बाद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे देख रहे थे वो।
और यहाँ पे मैं खड़े होके सारे जो लीचू के थे वो थोड़ा सा गांठ पड़ गया था उसमें, मैंने खड़े होके यहाँ सब निकाल के उनको दे रही थी कि मैं निकाल दे चुकी हूँ ये सारा कुछ, आप थोड़ा थोड़ा उसको अरेंज करो। और वो वहाँ पे बैठ के सेलो टेप्स निकाल के वो जो हम लोगों का बैक साइड में है ना प्लास्टिक फ्लावर्स का, उसको चिपका रहे थे, स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। तो फिर हम लोग ये लीचू का भी और तोरण का भी सारा कुछ इंतज़ाम कर लिया था। यहाँ पे मैं बैठ के ना सारा कुछ अरेंजमेंट, मुझे ये ऐसा सजाना है वैसा सजाना है और ये आएगा कि नहीं टेबल्स में, मैं ये सब मेजरमेंट कर रही थी। और मेरे हस्बैंड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि आप ऐसे करो ऐसे करो, ये वाला फ्लावर्स इधर लगाओ, वो वाला फ्लावर्स इधर उधर लगाओ, और वो जो तोरण हमने लाया है उधर लगाओ करके मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। वो बेचारे पक गए थे मेरे से, बोल रहे कि मुंह बंद करके चुप रहा करो। और नॉर्मली हम जब डेकोरेट कर रहे थे हमने गणेश जी का भजन लगाया था एंड सब सुन के इतना अच्छा लग रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि हमारे घर पे कोई मेहमान आ रहा है और हम उसके लिए घर सजा रहे हैं। बिल्कुल एक यूनिक सा दिल में आता है हर साल ये सब। और ये रहा मेरा प्यारा सा तोरण जिसको मैंने लेके आई हूँ गणेश चतुर्थी के लिए, लेकिन मैं इसको रीयूज़ भी करने वाली हूँ। फिर इसको रख के फिर हम लोग घर डेकोरेट करने पे भी ये तोरण काम आएगा। बहुत ब्यूटीफुल सा है ये। फाइनली मेरा मंडप इज़ रेडी नाउ एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। छोटू सा मंडप है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं भी खुश हो रही थी, मेरे हस्बैंड को भी बता रही थी ठीक ठाक से तो लगा है ना, ऐसे तो लगा है ना बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा लग रहा था। दिल खुश हो गया कि छोटू सा मंडप है लेकिन बहुत अच्छे से हम लोगों ने सजाया है मंडप को। अभी बारी थी टेबल्स की, तो टेबल में फ्लावर भी लगाना है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से सेलो टेप को निकाल के प्रमोद को दे रही थी एंड वो चिपका रहे थे टेबल्स में। और इसमें गणपति पापा बैठेंगे और जो हमारा रहता है ना वो बैठेंगे इधर, तो ऐसे करेंगे। अच्छा लग रहा था। तो फिर फाइनली हम लोगों का टाइम पता ही नहीं चला, ये सब करते करते कब 12:30 हो गया था। और वीडियो में थोड़ा सा मैं कट वगैरह कर करके दिखा रही हूँ, लेकिन नॉर्मली ये सब कुछ अरेंजमेंट करना, मतलब उस प्लेस को अच्छे से साफ़ करना और लीची को अच्छे से अरेंजमेंट करके लगाना, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगा हमको, लगभग 2 घंटे ही लग गया था। एंड यहाँ पे माई टेबल इज़ रेडी फॉर गणपति पप्पा। कल मॉर्निंग होगा तो गणपति पप्पा आ जाएंगे। हाय गुड मॉर्निंग। अब 5 बजा है मॉर्निंग का और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। मेरे हस्बैंड अभी नहा रहे हैं और प्रियांशु भी सो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं पूजा के लिए गणपति को बैठा दी हूँ, अभी पूजा स्टार्ट करूँगी थोड़ी देर पे।
महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। अष्टौ सिद्धि दासी संकट को बैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंध स्थल मद मस्तक झूले शशि बहारी। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। लग्धवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा, वेशे कंठ काळाती नित्य ज्वाळा। लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा, तेथुनिया जळ निर्मळ वाहे झुळझुळा। जय देव जय देव जय श्री शंकरा, हो स्वामी शंकरा। भारती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा। जय देव जय देव। अब आ गई थी प्रसाद की पाली, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत दिल दुख गया था, क्योंकि हम लोग जब गए थे कोई भी दुकान में मोदक या मोतीचूर लड्डू नहीं मिल रहा था, कहीं पे भी नहीं। एंड बहुत अपसेट लगा क्योंकि ख़त्म हो गया था। एंड उसी टाइम भगवान की कृपा से या किसी मतलब मैंने शायद सच्चे मन से भगवान को बहुत ज़्यादा ही ये किया, इस वजह से प्रमोद के जो फ्रेंड थे उन्होंने बॉम्बे से आए थे और उन्होंने बॉम्बे का मोदक लेके आए थे। 4 पीस मोदक, 4 पीस मोतीचूर लड्डू और 2-3 टाइप के स्वीट्स लेके आए थे। तो मैंने जैसे उसको देखा मेरा दिल ही खुश हो गया। मैंने बोला चलो दुबई का मोदक ही सही नहीं मिल रहा है तो बॉम्बे का मोदक ही सही, भगवान जी को मिल रहा है और लड्डू भी तो है। तो फिर अभी मैं भोग की थाली सजा रही हूँ। एंड ये थाली भोग लगेगा भगवान जी के पास। आई होप भगवान जी एक्सेप्ट करेंगे। और हम लोगों का यहाँ पे गणेश चतुर्थी हो चाहे सरस्वती पूजा हो, हम लोग पूजा करते हैं बुक्स पेन एंड सारे नया चीज़ जो पढ़ाई रिलेटेड होता है ना, हम लोग पूजा करते हैं। तो मैंने प्रियांशु का ढेर सारा पेन्स भी लेके आई थी, पेंसिल शार्पनर सारा कुछ मैं लेके आई थी पूजा करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और जो पूजा किया गया है पेन पेंसिल उसको सालों मतलब वो टोटल चलता है वो पढ़ाई में। और यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ भगवान जी को। फिर भोग लगाने के बाद मेरी पूजा ख़त्म हो मतलब समाप्ति हो जाएगी। फिर जाके मैं लंच बनाऊँगी गणपति पप्पा के लिए।
अभी बचा है 7 o'clock एंड मेरा पूजा अभी ख़त्म हुआ है। 5 o'clock सॉरी 4:30 को तो मैं उठ ही गई थी। 5 o'clock से पूजा स्टार्ट किया, फिर आराम से ख़त्म हुआ अभी। पूजा ख़त्म होने के बाद अभी ये जो गजरा है ये मेरे लिए, मैं वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड आएंगे तो पहनाएंगे। अभी तो शायद पता नहीं क्या टाइम हुआ होगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे भगवान जी का पूजा आराम से हो गया, खुशी खुशी हो गया। और ये गजरा मेरे लिए है, प्रमोद जी आएंगे पूजा करेंगे फिर मुझे पहनाएंगे। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू गाइस, रियली आई एम सो हैप्पी। मैं गणेश जी सबको इस साल बहुत बहुत खुशियाँ रखे, बहुत बहुत जिसकी जिसकी जो जो मनकामना है ना वो सारा कुछ फुलफिल करे। ये देखिए लाइट की वजह से मेरा मंडप इतना अच्छा नहीं लग रहा था, जो लाइट ऑफ कर लेती हूँ तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरा मंडप। और अभी गणपति को थोड़ा सा रेस्ट करने देती हूँ। और मैंने आज प्रसाद में क्या बनाया है, ये है राइस, हमारा डालमा, पापड़, खटाई, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड एंजॉय कर कर के खा रहे हैं। फुल सात्विक भोजन है एंड प्रियांशु ऑल्सो एंजॉइंग। प्रियांशु बोला कि क्या कर रहे हो आप मम्मा, खाने के टाइम पे भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ये है राइस डालमा, हम लोगों का ट्रेडिशनल फूड है, जो उड़ीसा से हैं तो वो रिलेट कर सकते हैं। साग भजा, दही बैंगन, सालड और क्या था, और देसी घी। देसी घी के साथ हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सो फुल ट्रेडिशनल वे में बनाना लीफ लाए थे एंड माई हस्बैंड इज़ डांसिंग हियर, ओ माय गॉड। सो हम लोगों ने बहुत अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाया। एंड वंस अगेन आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड एंजॉय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। कोई नहीं बोल